हेलो दोस्तों, मैं विकास और आपका स्वागत है द एग्जाम एक्सप्रेस में। हम लोग करेंट अफेयर्स के लिए 15 कदम शुरू किए हैं जो आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी, दरोगा और जितने भी वन लाइनर के एग्जाम होते हैं जिसमें करेंट पूछे जाते हैं उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो हम आज इसका दूसरा सेट देखते हैं। 10-15 कदम का दूसरा सेट से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन वेव प्रोटेक्स किस देश में चल रहा है। तो ग्रीन वेव प्रोटेक्स क्या है, पहले ये समझते हैं। तो ग्रीन वेव प्रोटेक्स अर्जेंटीना में महिलाओं के द्वारा गर्भपात को वैध कराने के लिए चल रहा है। ये अर्जेंटीना में चल रहा है और इस कानून को अर्जेंटीना में पास कर दिया गया है। तो अर्जेंटीना में अब गर्भपात कानूनन तौर पे मान्यता प्राप्त हो गई है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी करने वाला है आरबीआई। डिजिटल इंडेक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसके वर्तमान गवर्नर अभी कौन है, तो शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देखते हैं कि जयंत कुमार दास कमेटी का संबंध किससे है। तो जयंत कुमार दास कमेटी का संबंध है डिजिटल लेन देन में। आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐप निकल गए हैं जो डिजिटल ऋण देते हैं, जिससे चुनौती काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसके लिए जयंत कुमार दास कमेटी को गठित किया गया है कि डिजिटल लेन देन की देखरेख करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रारंभ क्या है, तो प्रारंभ स्टार्टअप समिति है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया ये स्टार्टअप समिति है जिसमें बिम्स्टेक देशों ये सबको शामिल किया गया है। तो प्रारंभ एक स्टार्टअप समिति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड फूड इंडेक्स प्राइस कौन जारी करता है। तो वर्ल्ड फूड इंडेक्स प्राइस एफओए के द्वारा जारी किया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफओए का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और 16 अक्टूबर के दिन हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। और इस साल एफओए के स्मृति में 75 रुपए का सिक्का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। तो डिब्रू सरखोवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो डिब्रू जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। और ब्रह्मपुत्र नदी का है तो असम में है। और डिब्रू क्या है, तो असम का एक जिला है। तो डिब्रू सरखोवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये असम में है। और डिब्रू असम का जिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत नवाचार सूचकांक, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है। तो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, भारतीय नवाचार सूचकांक जारी करता है नीति आयोग। और नीति आयोग को हम लोग जानते हैं कि ये योजना आयोग के जगह पे आया था। और इसका ये 1 जनवरी 2015 से लागू है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है। और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत दास। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि डिजिटल ग्रीन वेव प्रोटेक्स किस देश में चल रहा है, तो ये अर्जेंटीना में चल रहा है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये आरबीआई जारी करता है। जयंत कुमार दास कमेटी का संबंध किससे है, तो डिजिटल लेन देन से है। प्रारंभ क्या है, तो प्रारंभ एक स्टार्टअप समिति है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फूड इंडेक्स प्राइस कौन जारी करता है, तो एफएओ जारी करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि डिब्रू सरखोवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये असम में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये नीति आयोग जारी करता है। और इसके अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी है। इसके उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है। सीईओ अमिताभ कांत है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है कि टॉयकाथन 2021 का संबंध किससे है। तो आपने यहाँ पर एक वर्ड देखा टॉय का मतलब होता है खिलौना। तो टॉयकाथन 2021 का संबंध खिलौना से है। इसका आरंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग को आत्मनिर्भर करने के लिए किया है। तो टॉयकाथन किसका है, 2021 का संबंध किससे है, तो खिलौना से है। और इसकी जो पुरस्कार राशि थी वो 50 लाख रुपए थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि S-400 किस देश का है। एस ये है SAM, सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है और ये रूस की है। तो S-400 किस देश की है, तो रूस की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो डेजर्ट नाइट 2021 भारतीय वायुसेना अभ्यास भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ की। तो ये नाइट जो वर्ड है वो ज्यादातर फ्रांस के साथ यूज होता है, फ्रांस के साथ। तो ये जो वायुसेना अभ्यास ये फ्रांस के साथ हुआ है, भारत वायुसेना ने फ्रांस के साथ ये अभ्यास किया है और ये राजस्थान के जोधपुर में 5 दिन तक ये अभ्यास हुआ था, राजस्थान के जोधपुर में। तो डेजर्ट नाइट भारतीय वायुसेना अभ्यास भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ की है, तो फ्रांस के साथ की है। अगला क्वेश्चन है कि जी किशन रेड्डी का संबंध किससे है। तो अभी हाल ही में JNK और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं और उसकी डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें जी किशन रेड्डी हैं और वो लद्दाख में है। तो ये कहाँ होगा, तो लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए जी किशन रेड्डी का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलीली सागर कहाँ है। तो गलीली सागर ये इजराइल में है और ये ताजे पानी का झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो जुकू घाटी कहाँ है। तो जुकू घाटी नागालैंड मणिपुर बॉर्डर पे है जुकू घाटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून और 2015 से हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी और इसका इस साल का थीम था 2021 का योग के साथ रहें घर पर रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन, तो यूरोपियन यूनियन ने किस देश के साथ एक निवेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी कोरोना महामारी में बहुत सारे देश बहुत आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, तो एक निवेश पर हस्ताक्षर किया है यूरोपियन यूनियन ने और वो कौन सा है, तो वो चीन के साथ उन्होंने हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों लास्ट में हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, तो टाइकोथन 2021 का संबंध किससे है, तो खिलौना से है। S-400 किस देश का है, तो रूस का है और ये क्या है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। डेजर्ट नाइट 2021 भारतीय वायुसेना अभ्यास भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ की, तो फ्रांस के साथ, जो राजस्थान के जोधपुर में 5 दिन तक चला था। जी किशन रेड्डी का संबंध किससे है, तो लद्दाख से है। गलीली सागर कहाँ है, तो ये इजराइल में एक ताजे पानी का झील है। जुकू घाटी कहाँ है, तो नागालैंड मणिपुर बॉर्डर में है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून और इस साल का थीम था योग के साथ रहे घर पे रहे। 15 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन ने किस देश के साथ एक निवेश पर हस्ताक्षर किया है, तो वो चीन के साथ किया है। तो दोस्तों देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।